फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। आज के 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शंस के, और अपना मूल्यांकन करते हैं इस मॉक टेस्ट से, जो कि सीटेट और स्टेट टेट जैसे टीचिंग एग्जाम्स के लिए काम करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक ना किया हो तो। चलिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। डैश के दौरान यौन शिक्षा की जरूरत है। सेक्स एजुकेशन इज नीडेड ड्यूरिंग। ऑप्शंस क्या क्या हैं? किशोरावस्था, वयस्कता, मध्यम आयु, जीवन भर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के हर हिस्से में अचानक और तीव्र शारीरिक विकास के दौरान एक सापेक्षता देखी जाती है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? बाल्यावस्था, वयस्कता, शैशवावस्था या यौनावस्था। इसका आंसर है यौनावस्था या प्यूबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे एक शिक्षक को डैश रूप में देखा जाना चाहिए। मोस्ट क्लासरूम्स in India are multilingual and this needs to be seen as dash by the teacher. ऑप्शन है एक समस्या, संसाधन, एक बाधा, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर है संसाधन और रिसोर्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक प्राथमिक स्कूल कक्षा के संदर्भ में सक्रिय जुड़ाव क्या होता है? ऑप्शंस हैं शिक्षक की अनुकरण करना और उनकी नकल करना, पूछताछ, जिरह और बहस, शिक्षक द्वारा दिए गए जवाबों की नकल करना, स्मरण रखना, याद या स्मरण करना और सुनाना। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पूछताछ, जिरह और बहस, इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग एंड डिबेट। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। विकास की प्रक्रिया डैश से डैश। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। जटिल से मुश्किल, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, विशिष्ट से सामान्य, स्पेसिफिक्स टू जनरल, सरल से आसान, सिंपल टू इजी, सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक। इसका आंसर है सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को बदलने के लिए डैश बदलना चाहिए। Inclusive education assumes that we should change the dash to fit dash. प्रणाली, बच्चा, पर्यावरण, परिवार, बच्चा, पर्यावरण, बच्चा या प्रणाली। इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रणाली या बच्चा, सिस्टम, चाइल्ड। हमें सिस्टम बदलना चाहिए चाइल्ड को फिट रखने के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? मुक्त अंत प्रश्न, प्रोजेक्ट, अवलोकन, छात्रों की रैंकिंग। इसका आंसर है छात्रों की रैंकिंग, रैंकिंग द स्टूडेंट्स। चलिए, एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। आपके विचार में शिक्षण है, इन योर व्यू टीचिंग इज एक प्रक्रिया, एक कला, एक प्रतिभा या फिर एक संवाद। इसका आंसर है एक प्रतिभा, अ स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक शिक्षक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए एक पाठ योजना तैयार करता है तो उसे ध्यान में रखना होगा उनके छात्रों की उम्र, उनके छात्रों की मानसिक आयु, उनके छात्रों का आर्थिक परिवेश, उनके छात्रों के नए अनुभव। इसका आंसर है उनके छात्रों की मानसिक आयु, मेंटल एज ऑफ हिज स्टूडेंट्स। लेसन प्लान जो है बच्चों की मानसिक आयु के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। चलिए, आगे चलते हैं। मार्गदर्शन मदद करता है, गाइडेंस हेल्प्स। ऑप्शंस क्या क्या हैं? स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में, निर्णय लेने में, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर है ए एंड बी दोनों, बोथ ए एंड बी। चलिए, 11th क्वेश्चन देखते हैं। जिनके लिए विशेष शिक्षा लक्षित है, टारगेटेड है, फ्रॉम whom is special education targeted। ऑप्शंस क्या क्या हैं?
विकलांग बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो धीमे सीखने वाले हैं, शरारती बच्चों के लिए, इन सभी के लिए। इसका आंसर होगा विकलांग बच्चों के लिए, फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सा सबसे अच्छा है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? यात्रा विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्यान विधि या फिर परियोजना विधि। इसका आंसर है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। चलिए चलते हैं। 13 क्वेश्चंस है। भाषा सीखने का एक प्रभावी तरीका है। एन इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग लैंग्वेज इज। ऑप्शंस क्या क्या हैं? पाठ्य पुस्तक पढ़ना, सहायता पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना या फिर कन्वर्सेशन या बातचीत। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कन्वर्सेशन या बातचीत। चलिए आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 का डैश में अनुवाद किया गया है। एनसीएफ 2005 हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू, ये कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? ऑप्शंस हैं 22 भाषाओं में, 21 भाषाओं, 20 भाषाओं या फिर 18 भाषाओं। इसका आंसर है 22 भाषाओं, 22 लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग सोचने की शक्ति में सुधार के लिए किया जा सकता है? शिक्षण के मॉडल, उपचारात्मक शिक्षण और निर्देशन, पाठ्यक्रम विकास, मूल्यांकन और निदान। इसमें क्या क्या होंगे? चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, चारों होंगे इसमें, 1 2 3 4 चारों। इसमें मॉडल्स ऑफ टीचिंग भी आएगा, रेमेडियल टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस भी होंगे, करिकुलम डेवलपमेंट भी और इवैल्यूएशन एंड डायग्नोसिस भी। चलिए 16th क्वेश्चन देखते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं जो छात्रों के व्यवहार को प्रेरित कर सकती हैं, कौन सा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इस तरह से प्रेरणा को व्याख्या करते हैं? उसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टिमुली और इवेंट्स दैट कैन मोटिवेट अ स्टूडेंट्स बिहेवियर, विच साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन मोटिवेशन इन दिस वे। ऑप्शंस क्या क्या हैं? मानवतावादी, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक या फिर सामाजिक। इसका आंसर है ऑप्शन बी, व्यवहारवादी। चलिए 17th क्वेश्चन देखते हैं। समावेश शब्द का अर्थ है विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चे को डैश नियमित कक्षा में शिक्षित करना। ऑप्शंस क्या हैं? सर्वाधिक समय, पूरा समय, कुछ समय तक, किसी समय भी नहीं। इसका आंसर है पूरा समय, फुल टाइम। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा में एक कविता पढ़ाने वाले एक भाषा शिक्षक ने कविता के विवरणों को समझाकर और छात्रों को स्पष्टीकरण के लिए निष्कर्ष या व्यापक बनाने के लिए कहा। यह एक उदाहरण है। A language teacher teaching a poem in the classroom by explaining the details of the poem and asking the students to draw conclusions or broad view for explanation. It is an example of. ऑप्शंस क्या क्या हैं? आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, अवधारणा मानचित्र या फिर परिकल्पना परीक्षण। इसका आंसर है सी, अवधारणा मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैपिंग। चलिए 19th क्वेश्चन देखते हैं। मनोविश्लेषक का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा अहंकार, ईगो, इद पर आच्छादित रहता है। यह कहा जाता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? सुपर ईगो, आमोद सिद्धांत, संघर्ष या दबाव। इसका आंसर होगा सुपर ईगो। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के हस्तांतरण के सिद्धांत को कहा जाता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? समानता सिद्धांत, समरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका आंसर है बी, समरूप तत्वों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स।
थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें, और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो डाली जाए तो आपको नोटिफिकेशंस जा सके। थैंक यू, जय हिंद।